दोस्तों, आपने बॉलीवुड की फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की कहानियां तो जरूर सुनी होगी। जेम्स बॉन्ड एक ऐसा जासूस था जो अपने शातिर दिमाग की बदौलत जासूसी करता था, लेकिन रियल लाइफ जासूस फिल्मी जासूस से काफी अलग होते हैं। हाँ, जासूसों के कोड नेम जरूर होते हैं, लेकिन बाकी लाइफ फिल्मों से काफी अलग होती है। अब अगर जेम्स बॉन्ड की बात की है तो आपने इंडियन जेम्स बॉन्ड के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इसका मतलब आपने हमारा वीडियो अ बायोग्राफी ऑफ इंडियन जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल नहीं देखा। यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अजीत डोवाल एक ऐसा शख्स है जो 7 साल पाकिस्तान में रहने के बाद भी भारत जिंदा लौट आए। लेकिन जासूसों की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। जासूसों की लाइफ काफ़ी रिस्की और खतरों से भरी होती है। आज हम भारत के एक ऐसे जासूस की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान में जाकर वहां पर एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार किया। इतना ही नहीं, यह जासूस पाकिस्तानी आर्मी में शामिल होकर मेजर की रैंक तक भी पहुंचा था। लेकिन अफसोस कि वह जासूस आखिर में पकड़ा गया। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में जन्मे रविंद्र कौशिक की। पकड़े जाने के बाद रविंद्र कौशिक के साथ क्या हुआ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 11 अप्रैल 1952 को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब राजस्थान के एक जिले श्री गंगानगर में रहने वाले इंडियन एयरफोर्स के जाबाज जे.एम. कौशिक के घर रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। यह किसी को नहीं पता था कि एक हिंदू परिवार में जन्मा यह बच्चा आगे चलकर अपने देश के लिए इस्लाम धर्म को अपना लेगा। रविंद्र कौशिक ने अपनी पढ़ाई अपने कस्बे के सरकारी स्कूल से पूरी की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने श्री गंगानगर के एक प्राइवेट कॉलेज एस.डी. बिहानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहां उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की और साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लगे। देखते ही देखते ड्रामा और एक्टिंग में उन्हें इंटरेस्ट आने लगा था और उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। इसके बावजूद उनकी बातों में देश प्रेम हमेशा ऊपर रहता था। बॉर्डर के पास रहने के कारण और पिताजी के एयरफोर्स में होने के कारण रविंद्र कौशिक के मन में देशभक्ति का जज्बा परवान चढ़ने लगा था। दरअसल रविंद्र कौशिक जब 13 साल के थे तो 1965 की लड़ाई शुरू हो गई थी और अपने देश के जाबाजों की कहानियां सुनने के कारण उनका देश प्रेम गहरा होता चला गया था। रविंद्र कौशिक को ड्रामा और एक्टिंग का काफी शौक था। वो अलग अलग शहरों के कॉलेजों में होने वाले कल्चरल इवेंट्स और कंपटीशन में भाग लेने लगे। जब रविंद्र कौशिक 21 साल के थे तब वो लखनऊ में हो रहे नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर का एक्ट प्ले किया था। और इस एक्ट में चाइनीज आर्मी उन्हें पकड़ लेती है और उससे खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताते हैं। इस एक्ट के दौरान रॉ के कुछ ऑफिसर ऑडियंस में मौजूद थे। उसी दौरान रविंद्र कौशिक रॉ ऑफिसर की नजरों में आ गए थे। रॉ के ऑफिसरों ने रविंद्र कौशिक का पूरा बैकग्राउंड चेक किया और बैकग्राउंड चेक करने के बाद उन्हें पाकिस्तान में जासूस की जॉब ऑफर कर दी। रविंद्र कौशिक ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी कॉलेज पूरी करने पर ध्यान देने लग गए थे। बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री पूरी होने के बाद रॉ ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो नौकरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और वो निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जिसके बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकते थे। ये सफर कब और कहां खत्म होगा उन्हें यह भी नहीं पता था। 2 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें अब पाकिस्तान भेजने की तैयारी होने लगी। उन्हें अब वहां की लाइफ स्टाइल, वहां की भाषा, वहां का कल्चर और सबसे बड़ा उनका धर्म बदलना, क्योंकि रविंद्र कौशिक एक हिंदू परिवार से बिलोंग रखते थे, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया था। यह सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि रविंद्र को पाकिस्तान में एक रेजिडेंट एजेंट के रूप में भेजा जाना था। रेजिडेंट एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी देश में जाकर वहीं पर बस जाता है। अब रविंद्र कौशिक की पूरी पहचान बदल गई थी। यह नई पहचान ही अब उनकी पहचान थी। अब रविंद्र कौशिक का नया नाम था नबी अहमद शकीर। जी हाँ, यही वो पहचान थी जिसके जरिए उन्हें अब पाकिस्तान में रहना था। 23 साल की उम्र में रविंद्र देश के लिए अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे और वो भी एक एजेंट बनकर। उनके फैमिली और फ्रेंड से सारे कनेक्शन मिटा दिए गए थे। रविंद्र ने अपने परिवार से कहा कि वो दुबई जा रहा है और बाकी जिंदगी वहीं बिताएंगे। नबी अहमद शकीर के नाम से
उनका आई कार्ड, राशन कार्ड, पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स और बाकी सब डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके थे। उनके लिए पाकिस्तान में एक घर की व्यवस्था भी रो ने कर दी थी। साल 1975 में नबी अहमद शकीर के रूप में रविंद्र ने एक नए पासपोर्ट और नए वीजा के साथ उड़ान भरी। यह उड़ान दुबई के लिए थी, क्योंकि रविंद्र को दुबई से पाकिस्तान जाना था। दुबई में नबी अहमद शकीर को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो एक एजेंट है। रविंद्र कौशिक की सारी पहचान मिट चुकी थी। उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। अब रविंद्र कौशिक का नया ठिकाना था इस्लामाबाद। दरअसल रविंद्र को जो नई पहचान दी गई थी वो इस्लामाबाद का ही रहने वाला एक शख्स था। फिलहाल रविंद्र कौशिक वहां पर स्टूडेंट के रूप में रहने लगे और वहीं के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। रविंद्र ने पाकिस्तान का पूरा कानून जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में बैचलर ऑफ लॉ यानी कि LLB के लिए एडमिशन ले लिया था। पढ़ाई के साथ साथ रविंद्र जासूसी भी करने लगे। नबी अहमद शकीर को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से LLB की डिग्री मिली और यहां तक आते आते रविंद्र नबी अहमद शकीर के रूप में इस तरह ढल चुके थे कि उन्हें अब अपना खुद का असली रूप भी याद नहीं रहा था। अब रविंद्र को ISI के अंदर की जानकारी मिलना मुश्किल था और इसीलिए अब रविंद्र ने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने की सोची, क्योंकि अब यही एक रास्ता था खुफिया जानकारी जुटाने का। इसी बीच पाकिस्तानी आर्मी में वैकेंसी निकली और उन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अब रविंद्र का सिलेक्शन पाकिस्तानी आर्मी के मिलिट्री अकाउंटेंट के रूप में हो गया था। अब आर्मी की खुफिया जानकारी जुटाना रविंद्र के लिए मुश्किल नहीं था। रविंद्र की ओर से भेजी गई जानकारियों के दम पर रॉ और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कई खतरनाक मंसूबों को फेल कर दिया था। रविंद्र के बारे में जब इंदिरा गांधी को पता चला तब वो काफी खुश हुई। उन्होंने देश के इस जाबाज को एक नया नाम दिया था, ब्लैक टाइगर। रविंद्र कौशिक भारत के लिए जितनी मेहनत कर रहे थे उतनी ही मेहनत पाकिस्तान के लिए भी कर रहे थे, ताकि पाकिस्तान को उन पर शक ना हो। इसी मेहनत के दम पर वो पाकिस्तानी आर्मी में मेजर की रैंक तक पहुंच गए थे। मेजर बनने के बाद वो अब कई मीटिंगों में हिस्सा लेने लगे थे। यह सब चल ही रहा था, तभी अचानक उनका दिल धड़कने लगा। वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि अमानत नाम की एक लड़की थी। जैसा नाम वैसे ही खूबसूरती। ऐसा लगता था जैसे वो रविंद्र की ही अमानत थी। अमानत के पिता आर्मी की एक यूनिट में टेलर थे और इत्तेफाक की बात तो यह थी कि रविंद्र भी उसी यूनिट का हिस्सा थे। अब नबी अहमद शकीर और अमानत दोनों का निकाह हो चुका था और अब रविंद्र ने अपना खुद का घर भी बसा लिया था। रविंद्र की दुश्मनी उन लोगों से थी जो इंडिया के खिलाफ साजिश करते थे, ना कि अमानत और आम पाकिस्तानियों से। 1983 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच रॉ ने पाकिस्तान में एक और एजेंट को भेजने का प्लान बनाया। सितंबर 1983 को अंडरकवर एजेंट इनायत मसीहा को बॉर्डर पार करवाकर पाकिस्तान भेजने की कोशिश की गई और इसे शायद रविंद्र कौशिक का दुर्भाग्य ही कहेंगे, क्योंकि इनायत मसीहा को पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया और उसे टॉर्चर किया गया था। इतना टॉर्चर करने के बाद इनायत मसीहा टूट गया था और उसके साथ ही रविंद्र कौशिक का सपना भी टूट गया। इनायत मसीहा ने अपने साथ साथ रविंद्र कौशिक के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। अब नबी अहमद शकीर की असली पहचान सबके सामने आ गई थी। रविंद्र कौशिक को पकड़ने के लिए पूरा प्लान बनकर तैयार था और इनायत मसीहा ने भी पाकिस्तानी आर्मी की पूरी मदद की। इनायत मसीहा ने रविंद्र कौशिक को फ़ोन किया और उससे मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया और वहीं पर पाकिस्तानी आर्मी ने रविंद्र कौशिक को पकड़ लिया। अब रविंद्र कौशिक को टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन इतना टॉर्चर करने के बाद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और ना ही अपनी एजेंसी के बारे में बताया। उन्हें 2 साल तक सियालकोट के इंटरोगेशन सेंटर में टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन अपने वतन के लिए उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। इस समय रविंद्र कौशिक की उम्र 29 साल थी और इस उम्र में उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया था जिसके बारे में हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते। रियल लाइफ में हीरो बनने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हमारे हीरो ब्लैक टाइगर के साथ भी हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इस नाम की इज्जत रखी और दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। शायद इसीलिए ब्लैक टाइगर को रॉ का अब तक का सबसे बेस्ट स्पाई कहा जाता है। अब रविंद्र को जेल भेज दिया गया था और 1985 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने रविंद्र को सजाए मौत दे दी गई थी। पाकिस्तान की जेलें
किसी भी नरक से कम नहीं होती है, और अगर कैदी इंडियन हो तो यह नरक 100 गुना तक बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ ट्रीटमेंट हमारे अनसंग हीरो रविंद्र कौशिक के साथ भी हुआ था। उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था और उसके बाद उन्हें सियालकोट, कोट लखपत और मयान वाली की जेलों में रखा गया था। ऐसे ही टॉर्चर सहते सहते उन्होंने उन जेलों में 16 साल बिता दिए और वहां से चोरी छिपे अपने परिवार को खत लिखते थे। जेल में रविंद्र को कई बीमारियों ने घेर लिया था। जेल से उनके द्वारा लिखे गए खतों में उन्होंने लिखा कि उनके साथ मरने की हद तक क्रूरता की जा रही है। उन्होंने उन खतों में सवाल भी किया था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों के साथ यही होता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वो अमेरिकन जासूस होते तो उन्हें 3 दिन में ही वहां से निकाल लिया जाता। यह सब लिखने के 3 दिन बाद ही टीबी के कारण उनकी मौत हो गई थी। इसी के साथ रविंद्र कौशिक की लाइफ का चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया था। तो दोस्तों, यह थे हमारे देश के रियल हीरो ब्लैक टाइगर यानी कि रविंद्र कौशिक, जिन्होंने अपने देश के लिए न सिर्फ पाकिस्तान गए बल्कि उन्होंने अपना धर्म बदला, पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हुए और वहां पर शादी भी की। आज कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अपने फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को छुड़वा सकती है, तो उस समय रविंद्र कौशिक को क्यों नहीं। दरअसल रविंद्र कौशिक एक जासूस थे और जासूस बनने की पहली कंडीशन यही होती है कि पकड़े जाने पर उन्हें देश को भूलना होगा, क्योंकि यदि देश उस जासूस को एक्सेप्ट करता है तो यह एक्ट ऑफ वॉर के खिलाफ होगा। तो दोस्तों, यह कहानी थी देश के ब्लैक टाइगर कहे जाने वाले रविंद्र कौशिक की, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।